दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है तुम सबका इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं हूं अतुल और आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर कोई इस बार चाहता है कि उसका पीओ एग्जाम निकले और इंग्लिश में उसके फुल स्कोर हों, और अगर फुल भी ना हो तो मे बी इतने स्कोर हों जो मैक्सिमम कैपेसिटी में तुम कर पाओ। अब तुम सबको पता है आईबीपीएस पीओ 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक बार मैं थोड़ी सी जानकारी उनको दे दूं जिन बच्चों को नहीं पता है। प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम की डेट क्या होगी ये भी पता चल चुका है। 22 और 23 अगस्त को प्रीलिम्स होगा और 4 अक्टूबर को हमारा मेंस होगा। इसका मतलब लगभग हमारे पास अभी 40 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए और 40 दिन ही फिर हमारे पास होंगे मेंस के लिए। तो टाइम लिमिटेड है, कम नहीं है, लिमिटेड टाइम है। अगर स्ट्रेटेजी सही होगी तो हम इतने टाइम पे भी आईबीपीएस पीओ निकाल सकते हैं, इसलिए ये वीडियो है। अगर पॉसिबल नहीं होता एग्जाम निकालना तो मैं ये सेशन लाता ही नहीं, क्योंकि बेवकूफ बनाना वो मुझे नहीं आता और हमारी किसी भी टीम को नहीं आता। बट क्योंकि टाइम है, 40 दिन है और निकल सकता है, इसीलिए उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा 8 से 10 घंटे भी अभी मेहनत नहीं कर पा रहा तो भाई उसके लिए ये वीडियो नहीं है। स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं आती फिर अगर तुम मेहनत ही नहीं हो तो। अब अगर तुम्हारा आईबीपीएस पीओ निकल गया तो इतने 11 बैंक्स में किसी भी तुम्हारी ज्वाइनिंग हो सकती है। यूको बैंक पे मेरी कजिन है तो तुम भी इनमें से किसी भी ब्रांच पे जा सकते हो। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो जनरल कैटेगरी तो 850 रुपए है, लेकिन जो एसटी या एससी हैं या पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए 175 रुपए है। इतने रुपए से तुम फॉर्म भर सकते हो। ये बेसिक जानकारी है उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता। जिनको पता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक बार देख लोगे कुछ नहीं जाएगा। अब जरा हमने सारे के सारे ईयर्स के यहाँ पे लगाए हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हर साल में आई, तो पिछले 10 साल की है। तो तुम देख रहे होंगे 2017 में, फिर 18 में, और सबसे ज्यादा अभी 2026 में आई है। सबसे ज्यादा इस साल वैकेंसी है। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब मैं पढ़ा रहा था कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट तब निकले हैं और मैंने उतने लोगों को देखा है मैक्सिमम जब ज्यादा वैकेंसी आती है। और इस साल तो 10 साल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो अगर कोई बच्चा सही से पढ़ लेगा, सच बता रहा हूं, तो एग्जाम निकल जाएगा। एसबीआई पीओ ज्यादा हाई होता है, अगर तुमने उसकी प्रिपरेशन की है तो आईबीपीएस पीओ तो निकलना इजी है उस हिसाब से इन कंपेयर टू एसबीआई पीओ। तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी पिछले 10 साल पे नहीं आई है। और जिस हिसाब से हम बैंकिंग का ट्रेंड देख रहे हैं तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता नहीं है इसके बाद इतनी वैकेंसी आएगी। 10 साल में आई है, तुम देख सकते हो। अब एक बार देख लेते हैं प्रीलिम्स में तुम्हारा क्या पैटर्न होता है। फिर बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं पता। एक बार तुम भी देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। जैसे इंग्लिश पे तुम 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हो, क्वांट्स पे 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग में आते हैं 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। तो टोटल तुम्हारे 100 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 105। क्लियर है? अब जो हम ये पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं इस पे तुम्हारे केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। लेकिन तुमको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है। देखो, इंग्लिश पे तुम्हारे 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है कि मेरे इंग्लिश पे अगर 24 या 25 भी आ जाए तो इनफ है। अब कैसे लाएंगे वो बात करेंगे। अभी आ सकते हैं, ये बात है, आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा टोटल 30 में से 30 करने, नहीं भाई। हम गोल वही बनाएंगे जितना पॉसिबल है, जितना आ सकता है। अगर तुम 24 या 25 ले आए और 5 मार्क्स तुमने हटा भी दिए तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम इंग्लिश की ही बात करेंगे आज। हालांकि क्वांट्स और रीजनिंग क्या तो तुम्हें संदीप सर और शोभित सर ने तो बता ही दिया है, तो हम अभी इंग्लिश की बात करेंगे। तो हमारा स्कोर है प्रीलिम्स पे हमको 24 से 25 मार्क्स लाने हैं, बस ये बात है। और बाकी मेंस की बात करें तो मेंस पे हमारा एक जीए भी जुड़ जाता है, रीजनिंग तो पहले से ही है, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन भी पहले से ही है। इंग्लिश पे तुम्हारे 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के लिए, लेकिन उसके बाद तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव भी होता है। जैसे तुम्हारा ये सेशन खत्म हो जाएगा वैसे तुम्हारा एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा जिसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 25 मार्क्स के लिए। तो टोटल तुम्हारा इंग्लिश बन गया 45 मार्क्स। 45 मार्क्स की मेंस पे तुम्हारी इंग्लिश आती है। बट अभी हम मेंस की बात नहीं करेंगे भाई। जो सबसे स्टार्टिंग में है, जो प्रीलिम्स अभी हमारे सर पे है, उसकी पहले बात कर लें। प्रीलिम्स पे तुम अगर क्वालिफाई हो जाओगे तो मेंस की जिम्मेदारी मेरी है, वो तुम टेंशन मत लो। तो हम प्रीलिम्स पे पूरा फोकस करेंगे। अब जरा देखते हैं प्रीलिम्स पीओ में पिछले साल क्या रही है कट ऑफ, जरा बात करते हैं। तो 100 मार्क्स में से तुम देख सकते हो जनरल के लिए 49, मतलब 50 मान लो तुम, 50 रही है 25 में। उसके पहले साल में 48 रही है, फिर 54 रही है, 49, 50। तो एक एवरेज माने तो 51 से 52 कट ऑफ रही है।
तुम बस ये मान लो, अगर तुम्हारे 60 मार्क्स आ गए, 100 में से 60 मार्क्स, तो तुम सेफ जोन में हो। 60 मार्क्स तो हमको स्कोर करना ही करना है, अपने दिमाग में बिठा लो। ये स्ट्रैटेजी वीडियो इसलिए नहीं होती कि तुम बस चीजों को देखो और अपने दिमाग में बिठा लो, एप्लीकेशन भी करना है उसका। तो इसलिए 60 मार्क्स तुम्हें 100 में से लाने हैं, 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। अगर ऐसे होता तो तुम पे प्रेशर आता, बट प्रेशर की बात नहीं है। 100 में से 60 मार्क्स लाए जा सकते हैं, इतने मार्क्स तुम्हें लाने हैं। 60 मार्क्स भी नहीं आएंगे, 55 भी आ जाएंगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है 55 अगर आ जाएंगे तो तुम शायद प्री निकाल दोगे, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है इस बार। दूसरी बात है, हमारा एवरेज अगर हम 5 सालों को मिलाएं तो 51 या 52 बैठ रहा है, तो 55 भी आ जाएंगे तो भी चल जाएगा। बट फिर भी अगर हम बोलते हैं, अगर हम तारों का एम रखेंगे तो आसमान तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो एम अगर 60 रखेंगे तो 55 तक पहुंच जाएंगे। बट अगर एम 55 होगा तो फिर 50 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा साइकोलॉजिकली भी हम चलेंगे। तो 60 अपना एम रखो, हालांकि पास तुम 55 से भी हो जाओगे, तो 60 है हमारा एम, इस बार लाना है। अब बात कर लेते हैं पिछले साल के एग्जाम की एनालिसिस की। तुम सबको पता है पिछले साल 2025 में 4 शिफ्ट हुई थी आईबीपीएस पीओ की, और उन 4 शिफ्ट में इंग्लिश पे कितने कितने मार्क्स और कितने कितने चीजें, क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, अब उस पर बात करते हैं। देखो, जब तुम्हारा पहला शिफ्ट हुआ था आईबीपीएस पीओ का 2025 में, तो तुमको एक आरसी पूछा था जो क्लाउड किचन के ऊपर बेस्ड था, और उस आरसी से तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे थे। फिर तुम्हारा एक पैरा जंबल आया था जो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर था। तुम्हें पता होगा अभी यही सब चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, तो जो टॉपिक ट्रेंडिंग में चलते हैं उन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं पूछा जाता है, पैरा जंबल भी और आरसी भी। और मैं भी तुम्हें अभी लेटेस्ट टॉपिक ही करवा रहा हूं। तो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आया था पैरा जंबल और 5 क्वेश्चन आए थे। फिर सिंगल फिल इन द ब्लैंक, सिंगल फिलर आया था 4 से 5 मार्क्स का। एरर डिटेक्शन आए थे तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स के। वैसे 3, 4, 5 मार्क्स के एरर डिटेक्शन हमेशा आते हैं, फिक्स होता है। वर्ड स्वैप तुम्हारे आए थे 3 से 4 क्वेश्चन, वर्ड यूसेज आए थे 3 क्वेश्चन, और कॉलम, मैच द कॉलम्स का 1 क्वेश्चन आया था। तो ये तुम्हारी पहली शिफ्ट थी आईबीपीएस पीओ की 2025 की। अब नेक्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया, जब हम चारों शिफ्ट को एनालाइज करेंगे तो एक जो हमारा एवरेज बनेगा उस हिसाब से इस बार हम प्रिपरेशन करेंगे। देखो, वैसे तो कोई टीचर ऐसा 100% नहीं बोल सकता इस बार क्या आएगा, बट अगर हम पास्ट का एनालिसिस करें तो उससे हमको 80% तो मिल ही जाएगा आइडिया कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किन पे हमको फोकस करना है। क्योंकि 40 दिन है, अगर 40 दिन नहीं होते, मान लो हमारे पास 3-4 महीने होते, तो तब तो हमको स्ट्रैटेजी की क्या ही जरूरत थी। बट जब टाइम लिमिटेड हो तो उसमें स्ट्रैटेजी ही काम आती है। और सच मानो, मैंने बच्चों का एग्जाम क्लियर होते हुए देखा है। हो सकता है मेहनत तुम्हें करनी है, बस 4 महीने की मेहनत 40 दिनों में कर दोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। सेकंड शिफ्ट में वही 8 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इस बार तुमको क्लोज टेस्ट पूछा गया, कभी पैराजंबल पूछता है कभी क्लोज टेस्ट, तो इस बार क्लोज टेस्ट पूछा गया 6 क्वेश्चन। फिर वही मैच द कॉलम के 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 4, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा, कभी एरर डिटेक्शन भी आता है और कभी उसके साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आता है, तो 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप के थे, वर्ड रिप्लेसमेंट के थे, और फ्रेज यूसेज के थे। वही वर्ड यूसेज, फ्रेज यूसेज, ठीक है, 2 क्वेश्चन। ओके, अब जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट में तुम्हारे फिर से एक टॉपिक पूछे गए थे। क्या तुम देख रहे हो कि कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, या बस तुम केवल क्लास को देख रहे हो? हाँ हाँ, बस सर करवा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक वीडियो है, स्ट्रैटेजी सब बच्चों को अपने अकॉर्डिंग बनानी है, इसलिए अपना दिमाग लगाया करो। एनालाइज हम सबको मिलके करना है। देखो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोला था जो चाइनीज फूड और कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर था, और इस पे सिनोनिम भी पूछा था, फ्लेवर और राइस का सिनोनिम पूछा था। तो हम सबको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 2-3 क्वेश्चन तो हमारे वोकैब के होते ही होते हैं। एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, पैरा जंबल के 5 आए थे। इसमें पैरा जंबल आया और इसके पहले में क्लोज टेस्ट आया था। फिर सिंगल फिलर आया, वर्ड स्वैप आया और वर्ड यूसेज आया। ओके, ठीक है भाई। और वर्ड यूसेज में तुम्हें 2 वर्ड पूछे थे, ऑब्जेक्ट और थिक, और इनका यूसेज बताना था कि कहां पे सही यूज हुआ है इन ऑब्जेक्ट का और थिक का। अच्छा, अब जो लास्ट शिफ्ट थी, फोर्थ शिफ्ट, उसमें तुम्हें आर्ट से पूछा था रिवाइविंग पीपल फ्रॉम होमलेसनेस, मतलब जो लोगों के पास घर नहीं है उससे कैसे हम उनको रिवाइव कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में 10 क्वेश्चन पूछे थे। और जिसमें तुमको 2 सिनोनिम और 1 एंटोनिम पूछा था, 3 वोकैब के क्वेश्चन पूछे थे तुमको। तुम बोलोगे सर कौन सा? एक तो रफली, एक मेजर और एक इशू। मुद्दा, इशू, मेजर मतलब नापना किसी को या कोई कदम लेना, और रफली तो तुम सबको पता ही है, रफली होता है जो सरफेस। अच्छा, एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन पूछे, पैरा जंबल के 5 पूछे, वर्ड स्वैप के भी 5 पूछे, वर्ड यूसेज के 1 पूछा। ओके, और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो
प्रीवियस ईयर के 4 शिफ्ट का एनालिसिस किया है। अब तुम बोलोगे सर और पहले सालों को क्यों नहीं किया? क्योंकि बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो हमने 4 शिफ्ट का पिछले साल का ही कर दिया। इससे हमको एक आइडिया लग गया, एक चीज तो हमको समझ पाई कि एक तो आरसी पक्का आ रहा है, एक पैराजंबल या क्लोज टेस्ट में से कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो कभी पैराजंबल या तो क्लोज टेस्ट, एक एरर स्पॉटिंग आ रहा है, या तो फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रहा है, ये तो आ ही रहे, और एक आ रहा है वर्ड यूसेज या वर्ड स्वैप। वर्ड यूसेज या वर्ड स्वैप आ रहा है, और बाकी आ रहे हैं वोकैब के क्वेश्चन। और वोकैब में जितना हमने देखा 4 चीजें आ रही है, एक तो एंटोनिम, एक सिनोनिम, एक तुम्हारा ईडियम एंड फ्रेज, और एक फ्रेजल वर्ब। तो ये है पूरे पेपर का एनालिसिस, और इन्हीं टॉपिक पे इस साल हमको फोकस करना है। 40 दिन में 80% तुम्हें यही पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और इसी को बोलते हैं परफेक्ट एनालिसिस। पूरा तुम्हें दिखा के भाई क्या क्या सालों में आया है, कितने कितने मार्क्स का आया है। तो हमने लास्ट पे ये टॉपिक, एक तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, एक पैराजंबल क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, एक एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज, और वोकैब। और वोकैब में भी तुम्हें स्पेलिंग ज्यादा नहीं, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, बस। तो ये पूरे का पूरा तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए, और 80% तुम्हारा फोकस इसी में होना चाहिए। अब मेन बात आती है, ठीक है सर कितनी वैकेंसी है, समझ पे आ गया, कब एग्जाम है, समझ पे आ गया, पूरा एनालिसिस कर दिया, समझ पे आ गया। अब ये चीजें पढ़नी है। अब मेन बात आती है, सर ये चीजें कैसे पढ़ें, बस अब ये चीजें कैसे पढ़े वो मेन बात आती है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई आर्ट्स कैसे पढ़े, कैसे अपना क्लोज टेस्ट ठीक करें, कैसे पैराजंबल पढ़े, वोकैब कैसे करें, अब उनमें बात करते हैं। समझ पाए सबको? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर हम सही से चीजों को एनालाइज करें तो कितनी इजीली हम कर सकते हैं चीजों को। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे कैसे पूछा जा रहा है और किन बातों को तुम्हें ध्यान रखना है, फिर बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे। पहले किन चीजों को तुम्हें प्रायोरिटी बनानी है अपनी, उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो तुम्हारा इकोनॉमी में बेस्ड आ रहा है या पब्लिक पॉलिसी में बेस्ड आ रहा है। एडिटोरियल तुम सबके सब पढ़ते हो डेली, बताओ नहीं पढ़ते क्या? भाई अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ो, और पढ़ते हो तो अच्छी बात है। तुम देख रहे होंगे एडिटोरियल में भी इकोनॉमी से बेस्ड या कोई पब्लिक पॉलिसी आ रही होगी, या तो कोई इन्वायरमेंट या क्लाइमेट से बेस्ड आ रहा होगा, या टेक्नोलॉजी या एआई से रिलेटेड चीजें आ रही होगी। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं जो अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सही है? अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे मेथड हमको यूज करना है इस पे। देखो, एक तो है कि तुम्हें पता होना चाहिए पैसेज किसके बारे में है, मतलब मेन थीम क्या है पैसेज की, मेन थीम क्या है, किसके बारे में पैसेज है, एक तो ये पता होना चाहिए। एक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑथर का मेन पॉइंट क्या है बोलने का, ऑथर क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात है, जो फ्लो बनता है पूरा आरसी का, वो सबसे पहले होता है कारण पता होता है, कारण बताता है वो, फिर उसका जो अपोजिट या नेगेटिव चीजें होंगी वो बताता है, और लास्ट में रिजल्ट बताता है। और जहां पे तुम्हें एक्सट्रीम वर्ड्स दिख जाएं, उन वर्ड्स को तुम हटा दोगे। यहां जहां पे आधा सच होगा या जहां पे बिल्कुल उल्टी बात होगी, उन सबको हटा दोगे। ऑप्शंस में जहां पे तुम्हें कुछ उल्टे ऑप्शन दिख जाएं, यहां जहां पे आधा सही होगा आधा गलत होगा, वो सब के सब तुम एलिमिनेट कर दोगे। कैसे? तुम बोलोगे सर प्रैक्टिस कैसे करें, बताऊंगा अभी। तो पैराजंबल को तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो ऐसे करना है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन कैसे करें सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करना। कैसे करें, क्या टेक्निक होती है ऑप्शन को पहचानने की? गलत ये है, देखो, एक तो सबसे पहले होगा कि तुम्हें कोई जनरल स्टेटमेंट तो दिया होगा जो सच होगा लेकिन पैसेज में नहीं गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पैसेज पे हमने बात की, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमने बात की कि इंडिया डिजिटली आगे बढ़ रहा है, डिजिटल तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन में लिखा है कहीं पे कि इंडिया पे जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो एजुकेटेड है वो बहुत हो रहे हैं, लेकिन पैसेज में कहीं नहीं कहा कि नंबर ऑफ पीपल एजुकेट हो रहे हैं, ये कहीं नहीं कहा। हालांकि ये सच तो है लेकिन पैसेज पे नहीं है कहा, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ट्रू तो है लेकिन पैसेज के बाहर की है, तो ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे तुम ऑप्शन को हटाओगे। जैसे एक और, मान लो तुम्हें पूछा कुछ और है और मीनिंग अपोजिट ही दी है ऑप्शन में, तो उसको भी हटा दो, अपोजिट मीनिंग है ऑप्शन में। या तुम्हें टोन गलत दे दी, पूछा है पॉजिटिव और तुम्हें ऑप्शन दे दिया नेगेटिव, पूरे पैसेज में पॉजिटिव बात की है ऑप्शन दे दिया नेगेटिव, तो गलत हो गया। या पूरे पैसेज में नेगेटिव बात की है ऑप्शन दे दिया पॉजिटिव, तो भी गलत हो गया। बस, तो ऐसे ऑप्शन को तुम एलिमिनेट करोगे। अच्छा, बहुत बार होता है इररेलेवेंट ऑप्शन होता है, पैसेज से कहीं लिंक ही नहीं कर रहा, इररेलेवेंट है, हटा दोगे।
अच्छा, बहुत ऑप्शन ये होते हैं कि आधा तो सच होता है, आधा झूठ होता है। मतलब जब तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे ऑप्शन को तो ऑप्शन सही लिखा होगा, लेकिन जब लास्ट में आएगा वो तब तक वो गलत हो जाएगा। और ऐसे ऑप्शन हमने कल की क्लास में किया था अफसर बैच में, तुम देखना उसको, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम केवल आधा पढ़ोगे तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन अगर पूरा पढ़ लोगे तो वो गलत हो जाएगा वो। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि पूरे ऑप्शन को पढ़ना है। बहुत बार स्टार्टिंग में सही लिखा होता है, लास्ट में आते आते गलत हो जाता है। और बाकी जितने भी एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, ये हमेशा गलत होते हैं। मान लो हमको पैसेज में दिया है कि कुछ लोग का एग्जाम निकल गया, और ऑप्शन में दिया है सब लोगों का एग्जाम निकल गया, तो उसने एक्सट्रीम बोल दिया। हमको लिखा तो था पूरे पैसेज में कि कुछ लोगों का एग्जाम निकला, और उसने बोल दिया सबका एग्जाम निकल गया। तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, सब, कोई नहीं, ओनली, सोलली, इन सब वर्ड को एलिमिनेट करते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो वो ऑप्शन गलत होता है। अगर ये वर्ड्स तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं दिए और ऑप्शन में दिए तो गलत हो जाएंगे। तो ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम क्लास में समझेंगे जब क्लास आएगी तुम्हारी। अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो भाई, अगर तुम आज से 8-9 साल पहले मुझे बोलते तो मैं बोलता सबसे पहले ग्रामर पढ़ो, फिर वो क्या है, फिर कॉम्प्रिहेंशन। बट अब पैटर्न चेंज हो गया। अब तुम्हारे सबसे पहले 80% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट। ये मिला के तुम्हारा कम से कम 80% एग्जाम होता है। तो तुमको इन तीनों में ध्यान देना है। और बाकी 5 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर से आते हैं, और ग्रामर में सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, तो तुम्हें जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, और इन्हीं टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे फंस जाएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं आगे, वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप का तरीका तो मैंने बताया है। तुम्हें एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, एक तुम्हें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात है ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है वो पता होना चाहिए। बस ये तीनों चीजें पता हो, और लास्ट है वोकैब, तो तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में करवाई है, हम कर ही रहे हैं। तुम बोलोगे सर कहां से पढ़ें, वही अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि किसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं पैराजंबल। पैराजंबल पे मैंने बताया है, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढते हैं कि स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है, जो नाउन होगा वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट बनता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट बनता है। फिर हमको ढूंढना है पेयर, कहीं हमको पेयर मिल रहा है, कोई ऐसा वर्ड है जो 2 जगह रिपीट हो रहा है या 2 चीजें पेयर में हो। अब पेयर ढूंढने के लिए तुम प्रोनाउन देख सकते हो कि नाउन प्रोनाउन का लिंक कहां बन रहा है। नाउन आया है राम, और राम के लिए आया है ही, तो नाउन प्रोनाउन का लिंक ढूंढो, इससे पेयर मिल जाता है। या तुम कोई कनेक्टर का लिंक ढूंढ सकते हो, मतलब कोई कंजंक्शन ढूंढ सकते हो, जैसे बट, तो बट कंजंक्शन किन 2 पेयर को जोड़ रहा है, या ऑल दो कंजंक्शन किन 2 पेयर को जोड़ रहा है, तो ऐसे भी तुम्हें पेयर दिख जाएंगे। और लास्ट पे आता है कंक्लूजन। क्रोनोलॉजी मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे पहले सुबह की बात करेंगे, फिर दिन की, फिर रात की। तो ऐसे हमारा पूरा पैराजंबल का फ्लो बनता है। ये चीजें मैंने डिटेल में बताई है क्लास में, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बताया है। अब तुम बोलोगे सर कौन सी क्लास है बता दो, अब क्लास की बताने वाला हूं मैं, कौन सी क्लास से तुम प्रैक्टिस करना। अब लास्ट है हमारा क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, टोन का नॉलेज होना चाहिए कि हम पॉजिटिव टोन की बात कर रहे हैं या नेगेटिव टोन। अगर कहीं पे पॉजिटिव टोन की बात कर रहे हैं तो वहां पे वोकैब भी पॉजिटिव यूज होगी, कहीं पे नेगेटिव टोन की बात कर रहे हैं तो वोकैब भी वहां पे नेगेटिव यूज होगी। सिंपल सी चीजें हैं। और बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि नेचुरल कोलोकेशन क्या आता है। जैसे अगर क्लास में पढ़ रहा है कोई तो वो क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा। अगर कोई खेल रहा है तो क्या होगा, प्लेयर ही होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कॉमन सेंस वाली तुम्हें पता होनी चाहिए, तो क्लोज टेस्ट तुम आराम से सॉल्व कर दोगे। बाकी क्लोज टेस्ट के लिए एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए और वो है वोकैब, बस। बाकी और कोई भी चीज नहीं है, वोकैब पता है आराम से कर दोगे। बाकी कॉमन सेंस सब पे होता है, भगवान ने सबको दिया है। वो प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस हम कर देंगे। अब मेन बात आती है कि सर आपने ये सब तो बता दिया, ये सब तो आपने बोल दिया है, लेकिन अब हम प्रिपरेशन कहां से करें। हमको आइडिया लग गया है किस चीज में फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कैसे पढ़ने, ये भी पता लग गया। बट ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकली कहां से पढ़ें। तो देखो भाई, हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, तुम सबको पता है, एसबीआई और आईबीपीएस की अफसर बैच। ये अफसर बैच तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बार यूट्यूब में आ गया है। रोजगार विद बैंकिंग विद रोजगार बाय अंकित, तो तुम सबको पता है, इस पे हमारा ये चल रहा है अफसर बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। इंग्लिश की क्लास चल रही है, जीए की क्लास चल रही है, क्वांट्स और रीजनिंग सबकी क्लास चल रही है, तुम सभी को पता है। हालांकि जीए तुम्हारा मेंस में आता है, लेकिन मेंस की क्लास हम पहले से कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा पहले से वो फ्लो बनता रहे, और मेंस जब तुम आओ तो वहां पे तुम्हें फिर ज्यादा बर्डन ना लगे। तो ये है हमारा अफसर बैच, तुम देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। 8-10 क्लासेस हो चुकी है,
तो वो क्लास तुम देख सकते हो। मुझे पता है सबके सब आराम से देख लोगे, इतना तो तुम रिकवर कर लोगे। और बाकी तुम सब के सब लाइव पढ़ सकते हो। 2 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, और अगर तुम आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किस लेवल का कंटेंट हम कर रहे हैं। हम केवल वही कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं जो मैक्सिमम इस बार एग्जाम में आएगा। और तुम सबको पता है 100 मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं, हमें केवल 100 में से 55 या 60 मार्क्स से स्कोर करने, और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो अपने माइंडसेट में वही टारगेट रखो जो अचीव कर सकते हैं, तभी दिमाग मेहनत करता है। और तुम सोचोगे मुझे 80 मार्क्स लाने, 90 लाने, पॉसिबल नहीं है इतने टाइम में तो, और ये प्रैक्टिकली भी नहीं है। तो लॉजिकल चलो, तुम्हें सब चीजें बता चुके हैं कैसे पढ़ना है। ये बैच तुम्हें दे चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट पहली बार आया है, हालांकि आता नहीं है, इस बार हमने लॉन्च किया है ताकि हम चाहते हैं बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन हो आरडब्ल्यू से। तो बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल है तुम जिस पे देख रहे हो क्लास, और यहाँ पे तुम्हारा बैच है। सारी क्लासेस तुम दिख जाएगी कितने कितने बजे होती है, और ये हमारा पूरा का पूरा इस बार है। और मॉक टेस्ट भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आरडब्ल्यू एप्लीकेशन में, वहां से तुम सारे के सारे मॉक लगाते रहना। मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं तुम रुपए खर्च करो। अगर कोई चीज देनी ही है तो अपना टाइम दो, अपना एफर्ट दो, और अपनी मेहनत करो। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें आरडब्ल्यू एप्लीकेशन में आईबीपीएस के मॉक्स मिल जाएंगे, और तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ाई का सीक्वेंस मिल जाएगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम चाहते हो इस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो तो भाई ले लो और पूरी मेहनत करो। चलो, तो बताना तुम्हें ये स्ट्रैटेजी क्लास कैसी लगी। एक एक चीज मैंने बता चुकी है, अब तुम प्रैक्टिस करो, मॉक दो और अपना इंप्रूवमेंट करो। मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा एग्जाम। बाय बाय।